बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चली देख ना सकी अनजानी रास्ते। ये हमारे साथ था आरुषि सब्रवाल है, उनके पिताजी भी साथ में हैं और 2021 बैच का जो रिजल्ट आया था उसमें हमने बहुत से मेहमानों के साथ मुलाकात भी आपको करवाई, लेकिन आज के मेहमान कुछ खास हैं, इनसे बातचीत करते हैं और हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे कल को कोई और तैयारियां करता है उनके लिए क्या टिप्स हैं जो इनकी तरफ से मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे ये फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, तो एक ये बात ये कहनी ज़रूरी है कि आपको अपनी फील्ड के प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आप केवल डेस्टिनेशन और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बारे में नहीं सोच सकते। आपको जो पूरी प्रोसेस है, चाहे 2, 3, 4 साल जितने वर्ष की भी आपकी प्रोसेस रहती है, उसको आपको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जब तैयारियां चल रही हो तो तब ये सब फोन साइड पे रख लेते हो या फोन का इस्तेमाल उतना ही करते हो जो स्टडीज के लिए काम है? जी, अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूँ तो मैं काफ़ी ओके थी। मैं सोशल मीडिया भी चला लेती थी बीच-बीच में, लैपटॉप भी यूज़ करती थी, फ़ोन भी। तो आज सच में ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रिस्ट्रिक्ट किया था। हाँ, मैंने एक बेसिक कीपैड फ़ोन रखा था जो नॉर्मल कॉल्स को अटेंड करने के लिए। कभी-कभी आई यूज्ड टू यूज़ सोशल मीडिया। पर ऐसा क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। क्योंकि मैं तो इसको और आगे दूसरी इंजीनियरिंग लाइन में लाना चाहता था, तो इनकी वजह से ये जो है ये पेपर क्लियर कर पाई हैं, तो ये श्रेय इनको जाता है। जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चली देख ना सकी अनजानी रास्ते। थैंक यू। कल से माहौल ऐसा बना हुआ है कि कहीं पर मिठाइयां और कहीं पर ढेर सारी खुशियां हैं और खुशियां हो भी क्यों नहीं, जब ढेर सारी मेहनत लगती है ना तो उसके जब परिणाम आते हैं तो खुशी की लहर हर जगह देखने को मिलती है। हमारे साथ था आरुषि सब्रवाल है, उनके पिताजी भी साथ में हैं और 2021 बैच का जो रिजल्ट आया था उसमें हमने बहुत से मेहमानों के साथ मुलाकात भी आपको करवाई, लेकिन आज के मेहमान कुछ खास हैं, इनसे बातचीत करते हैं और हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे कल को कोई और तैयारियां करता है उनके लिए क्या टिप्स हैं जो इनकी तरफ से मिलेंगे। आरुषि, सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद क्योंकि आपने वो अचीव किया है जो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। जानना चाहेंगे क्या ये आपकी पहली बार ट्राई में ही हो गया या फिर ये दूसरी अटेम्प्ट था, कैसा अटेम्प्ट था? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मुझे 2 अटेम्प्ट्स लगे ये एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। पहले अटेम्प्ट से आपने बहुत सी चीजें बारीकियां सीखी होंगी कि कहाँ पर मैं लैग कर गई और मुझे अब इससे डबल हार्ड वर्क करना है या उन जो कमजोरियां हैं उनको दूर करना है। क्या एक मैसेज उनके लिए भी रहेगा जो पहले अटेम्प्ट में पार नहीं हो पाते लेकिन नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो ये हमारे लिए बनी नहीं हुई? जी, जी, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे ये फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, तो एक ये बात ये कहनी ज़रूरी है कि आपको अपनी फील्ड के प्रोसेस को एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। आप केवल डेस्टिनेशन और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बारे में नहीं सोच सकते। आपको जो पूरी प्रोसेस है, चाहे 2, 3, 4 साल जितने वर्ष की भी आपकी प्रोसेस रहती है, उसको आपको एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको एन्जॉय ना करते हो, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर कहीं न कहीं इस फील्ड का आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको वो एंजॉय सक्सेस करनी है तो पहले यू नीड टू एंजॉय योर स्ट्रगल प्रोसेस। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली और बड़ी अच्छी सीख भी है। और उसके पिताजी भी हमारे साथ हैं और जाहिर सी बात है बेटियां पिता की लाडली होती हैं क्योंकि मैं खुद शादीशुदा और मेरी प्यारी सी बच्ची है और बेटे से ज्यादा लाडली है। खुशी की लहर इतनी होगी आपके दिल में शायद शब्दों से बयान ना हो, लेकिन कितने कितने घंटे किताबों में रहते थे? ये तो शुरू से काफी इंटेलिजेंट थी और ये तो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ती थी। सुबह हम इसको छोड़ते थे, शाम को लाते थे। तो मेरे से ज्यादा तो मेरी वाइफ को इसके ऊपर विश्वास था, क्योंकि मैं तो इस लाइन में इसको भेजा नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ ने इसके विश्वास था, उसने कहा ये कर सकती है और ये सारा श्रेय जो है इसी मेरी वाइफ को ही जाता है, क्योंकि मैं तो इसको और आगे दूसरी इंजीनियरिंग लाइन में लाना चाहता था, तो इनकी वजह से ये जो है ये पेपर क्लियर कर पाई हैं, तो ये श्रेय इन्हीं को जाता है। आपको लगता है कि एक घर का माहौल, एक रिलेटिव्स का माहौल काफी मैटर करता है बच्चे को कूल करने के लिए कि हाँ भाई वो फोकस अपनी स्टडी पे कर सके? यस, क्योंकि इसको मैं शुरू से सिखाया था, बेटे ये जो फेलियर है ना, यही सफलता की सीढ़ी होती है। सक्सेसफुल आदमी और नॉन सक्सेसफुल में फर्क क्या होता है? जो सक्सेसफुल आदमी होता है उससे ज्यादा फेलियर देखे होते हैं। बिल्कुल सही। जितने ज्यादा फेलियर देखोगे उतनी आपकी कामयाबी है। ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली है और मैं आपसे भी बातचीत करूंगा खास तौर पे ये जानना चाहूंगा कि
आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सर्फिंग काफी करते हैं, कुछ ना कुछ माइंड डाइवर्ट होता रहता है 2-3 जगह। जब तैयारियां चल रही हो तो तब ये सब फोन शोन साइड पे रख लेते हो या फोन का इस्तेमाल उतना ही करते हो जो स्टडीज के लिए काम है? जी, अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूँ तो मैं काफ़ी ओके थी। मैं सोशल मीडिया भी चला लेती थी बीच-बीच में, लैपटॉप भी यूज़ करती थी, फ़ोन भी। तो एज़ सच मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रिस्ट्रिक्ट किया था। हाँ, मैंने एक बेसिक कीपैड फ़ोन रखा था जो नॉर्मल कॉल्स को अटेंड करने के लिए। कभी-कभी आई यूज्ड टू यूज़ सोशल मीडिया। पर ऐसा क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, राइट। तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ भी होकर नहीं किताबी रह कीड़ा नहीं सकता। बनना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल किताबी कीड़ा नहीं थी, तो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स सब जानते हैं कि दैट आई वाज़ ऑलवेज़ अ फन लविंग पर्सन। तो मैंने उन चीज़ों को भी साथ में रखा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बैलेंस कर पाएँ। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्सट्रीम हो जाती है, देन इट कैन बिकम एडिक्शन एंड इट कैन डेविएट यू। जी बिल्कुल, उसकी लत पड़ सकती है। और मेरी इनकी माताजी भी मेरे साथ हैं, अभी भी पिताजी से बातचीत हुई। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, पिताजी ने तो ये कहा कि देखो मैं चाहता था बेटी इंजीनियर बने, लेकिन माँ को पूरा विश्वास था कि ये जम्मू कश्मीर को सर्व करेगी आने वाले टाइम में। अ, आपने कौन सा गुरु मंत्र दिया खास तौर पर, क्योंकि माँ गुरु के समान है, क्या कुछ चीजें समझाई? फेथ, मुझे इस पे बहुत फेथ था, 100% फेथ। मुझे मालूम था ये लड़की मुझे कभी भी चीट नहीं करती है किसी भी बात पे। तो इसमें जो क्वालिटीज थी मुझे लगता था बहुत आगे तक जाएगी। अभी भी मुझे लगता है ये बहुत आगे जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आज के बच्चों में नहीं देखने को मिलती। यही बात इन्होंने भी कहा कि देखो मेरे पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था, मैं सोशली समाज में दोस्तों से मिलती भी थी, बातचीत भी होती थी, सोशल साइट भी चलाती थी, लेकिन आपको पूरा विश्वास था कि अपने जो स्टडी का टाइम इन्होंने निकाला है वो मेहनत तो करेंगे करेंगे। हाँ, ये 100% डेडिकेटेड थी। 100% इसने अपनी डेडिकेशन दी है इसमें। तो ये इसकी अपनी हिम्मत है कि इसने निकाला। कभी कभी हमें लगता था कि इतना लॉन्ग जर्नी होगी है, इसका पता नहीं क्या रिजल्ट होंगे, बट शी वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं निकालूंगी, और मुझे फेथ था ये निकालेगी। बिल्कुल सही कहा। और देखिए ये मुझे लगता है ये फेथ, ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस आपको माता जी से जरूर आया होगा, पापा से भी आया होगा। मैं इंटरव्यू सेशन की बात करूंगा। बड़ी बार होता है कि इंटरव्यू सेशन में पहुंचने के बाद बच्चे वहां पर क्वालिफाई आगे नहीं कर पाते, क्योंकि करंट सिचुएशंस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर न्यूज़ों के साथ जुड़े रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है इंटरव्यू के दौरान? बिल्कुल। और एक खास बात जो मेरी फैमिली की ये है कि मेरे घर में सभी जो लोग हैं, मतलब बचपन से देखते आई हूँ कि बोथ ऑफ माय पेरेंट्स दे हैव बीन एन आर्डेंट रीडर ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो कहीं ना कहीं मेरे घर में हमेशा करंट अफेयर्स की बातें चलती रहती थी कि आज जम्मू में कहीं नई स्कीम आई है, बैक टू विलेज, या कुछ भी जो नया चल रहा था। तो हमारे घर में कुछ ना कुछ डिबेट चलती रहती थी। तो मुझे लगता है मैं हमेशा उससे मेरा एक रूबरू से रहता था हर न्यूज़ के साथ। तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज के लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू हैव टू सर्व द पीपल, you have to serve the society, therefore you should be aware of what is happening around your society. आपको लगता है जब एग्जामिनेशंस हो जाते हैं, मेंस आप क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद जब इंटरव्यू का सेशन आता है तो तब तक बच्चा इतना मेंटली तौर पर तैयार होता है कि अब जो मेरी पढ़ाई का जिक्र होना था वो वहां तक हो गया, लेकिन अब इंटरव्यू में ये देखेंगे कि बच्चे का शार्प माइंड कितना एक्टिव है, उसको आजू बाजू की चीजों का पता भी है कि नहीं पता। हो सकता है ये पूछ लें कि कल के न्यूज़पेपर में आपने क्या पढ़ा, ब्रेकिंग हेडलाइंस क्या थी, या मोदी जी ने कौन सी स्कीम निकाली है। तो ये सब चीजों के लिए बच्चा तब तक तैयार हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है इंटरव्यू की तैयारी केवल 1-2 महीने में या 1 साल में नहीं होती। आपका जब से बर्थ होता है और अब तक लेकर आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं, वो सब कुछ आपको इंटरव्यू में काम आता है। क्योंकि जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई तो मुझसे तो कुछ ऐसे सवाल किए गए जो काफी पुराने भी थे, दे वर नॉट इन द करंट अफेयर्स। जैसे मुझसे सवाल किया गया कि आपका नाम आरुषि है तो आरुषि हत्याकांड के बारे में बताइए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पुरानी न्यूज थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो इसके लिए दे आर चेकिंग कि आप कितने कितने सोशली अवेयर है। इट डज नॉट मीन कि आप आज के बारे में ही देख रहे हैं कि आप क्वेश्चनिंग आंसर में लगातार बच्चे का माइंड डाइवर्ट एक जगह से दूसरी जगह करते रहते हैं कि एक ने कोई और सवाल पूछा, दूसरे ने उस टॉपिक से हटा के दूसरी तरफ ले गया। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर का अलग माइंडसेट होता है आपको चेक करने का, आपको वैल्यूएट करने का। जैसे मुझसे जो चेयरमैन साहब थे, वो मुझसे काफी मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन जो मुश्ताबा सर थे उन्होंने मुझसे काफी कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ से क्वेश्चन पूछे। तो काफी सडनली बिल्कुल चेंज हो गया पूरा सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल चेक करते हैं कि क्या एक एस्पिरेंट वो ये सडन चेंज को रेजिस्ट कर सकता है या नहीं, या फिर वो घबरा जाएगा ये सब सुन के। मोई मस्ती की बात करें, खुद आरुषि की बात करें, कितनी वो मतलब मोई मस्ती करने वाली है, शरारती है, या फिर कहते हैं कि हर एक के बीच में घुलने मिलने वाली है? पर्सनल तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। जी, मैं बहुत शरारती हूँ और मैं अभी भी उतनी शरारती हूँ जितनी बचपन में थी।
और बिल्कुल जब मैंने तैयारी की तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत ही ऐसे सीरियसनेस से इतनी की कि आई लेफ्ट ऑल माय सोशल लाइफ। मैंने बिल्कुल अपनी सोशल लाइफ भी जारी रखी। लेकिन मुझे लगता है कि 2 वर्ड्स होते हैं, एक सीरियसनेस और एक सिंसेरिटी। तो सिंसेरिटी ज्यादा जरूरी है कि आप फन लविंग भी हो, लेकिन सिंसेरली रोज अपना वो जो डेली बेसिस पे आपने टॉपिक्स बनाए हैं कि आज ये मैंने चीजें खत्म करनी है, तो आप वो बिल्कुल खत्म करें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन दोनों की चीजों में फर्क समझें कि सीरियस हर कोई होता है पर सिंसियर बहुत कम लोग होते हैं। ये आपकी तो पूरी जनरी की बात करूँ, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, इस पूरी जनरी में आपका फेवरेट इंसान कौन रहा जो कहता था कि हाँ हरीशु के सुबह उठ के कॉफी चाहिए तो शायद स्टडी में फोकस ज्यादा होगा, या चाय पीना पसंद करती है, दूध पीना पसंद करता है, वो एक हमेशा साथ में कोई ना कोई रहता है एक फ्रेंड की तरह, वो कौन है ज्यादा, मम्मी या पापा जो इस तरह रहते थे? वैसे तो दोनों मेरे पेरेंट्स मैं कहूंगी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, मेरी माता जी का और मेरे पिताजी का भी। और आई थिंक जो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सुबह 4 बजे जल्दी उठते थे, मम्मा और पापा साथ में सारा घर का खाना वाना सब इकट्ठे करते थे ताकि मैं टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच सकूं। तो आई डोंट थिंक कि कोई एक इंसान है जो बिल्कुल फ्रेंड है, दोनों ने बिल्कुल मिलके काम किया है। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल एक टीम वर्क रहा है हम तीनों का मेरी इस पूरी जर्नी के लिए। तो दोनों को योगदान इक्वली रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आपका मन किया चलो उठ के मैगी बना लीजिए, एक चाय बना लूं या कॉफी बना लूं अपने लिए, मम्मा ने कहा छोड़ ये सब मैं कर लूंगी, तू फोकस कर स्टडीज पे। आम पेरेंट्स करते हैं, हमारे भी करते हैं, स्टडीज के दौरान हम करते हैं ऐसा, तो छोड़ ये मैं संभाल लूंगी, जस्ट फोकस ऑन योर कि आपने किस गोल को अचीव करना उस पर फोकस करो। वैसे तो मैं बताना चाहूँ अगर सच तो मैं काफी कामचोर हो गई थी कुछ सालों से, जब से मैं तैयारी में आई थी। मम्मी तो थोड़ा बहुत डांटती थी, पापा बिल्कुल हर चीज पे बोलते थे कि तुमने कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो पापा खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखते थे कि मैं कुछ काम ज्यादा ना करूँ, सिर्फ फोकस करूँ। एक देसी भाषा में ना सबको एक टोन पड़ता है बड़ा प्यार वाला माता पिता से, देखो अभी मौका है, किचन का कुछ सीख लो, आगे जाके कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे लगता है कि मेरे घर में एक बहुत खास बात है कि मेरे घर में मेरे फादर और मदर दोनों मिलके सारे घर के चोर्स के काम करते हैं। तो हमारे घर में ऐसे कोई जेंडर सेग्रीगेशन नहीं है काम करने का। तो डेफिनेटली मुझे भी दोनों पेरेंट्स ने इक्वली पुश करते थे कि तुम्हें बेसिक अपना खाना बनाना आना चाहिए। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने के लिए, लेकिन आज तक कोई ऐसे प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम्हें ऐसे करना ही करना है। हमेशा से करियर ओरिएंटेड मेरे पेरेंट्स का ज्यादा फोकस रहा है। ढेर सारी बातें हमने आपके बारे में जानी, लेकिन एक और चीज जानना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, कई जगह का इंटरेस्ट नहीं होता। अगर मैं कहूंगा कि मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है, दूसरी एक्टिविटीज में नहीं है, तो इंटरेस्ट ना होते हुए भी आपको उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई सवाल वगैरह है कि जैसे इस समय टीम इंडिया में उमरान मलिक ने आखिरी स्पीड क्या निकाली थी, या फिर आईपीएल में कौन से खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, किनका चांस है, क्या इस तरह की क्वेश्चनिंग आंसर के लिए तैयार थे आप, या इस तरह सवाल आए? वैसे मुझे स्पोर्ट्स के रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है आपका एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म में डाफ बोलते हैं, तो वो उनके पास कागज होता है जिसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं। पढ़ के वो समझ जाते हैं राउंड अबाउट। जी, तो यूजुअली वो जो आपकी डिटेल, जो आपकी हॉबी है, मान लीजिए किसी की अगर हॉबी क्रिकेट देखना है तो उससे लाजमी है कि ये सवाल पूछते हैं। तो मेरी हॉबी जो थी पब्लिक स्पीकिंग थी, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि मुझसे कुछ ना कुछ पब्लिक स्पीकर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में सवाल किया जाएगा। तो इस सवाल का तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था और मुझे ऐसे सवाल आया भी नहीं। म्यूजिक के रिलेटेड आपका झुकाव है, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है जो इंसान को बड़ा कूल करती है। म्यूजिक डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज गाने भी सुनती हूँ, लेकिन थोड़ा हाँ, बहुत गा भी लेती हूँ, लेकिन मैं गाने नहीं ऐसा देखिए आप अफसर बनने वाले हैं बहुत बड़े, तो ऐसा नहीं है। देखो मैंने कहा आप शरारती भी हो, और शौक इंसान को कभी मारने नहीं चाहिए। अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहो अपनी इस जर्नी को लेकर या किसी को डेडिकेट करने को लेकर, 2 शब्द आप गा लो कोई। ओके जी, वैसे मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया था, तो कोशिश करते हैं। सही कहा आपने, चलो। ओरे मनवा तू तो बाबरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे, क्यों दिखाई सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चली देख ना सकी अनजाने रास्ते। थैंक यू। क्योंकि सिविल सर्विसेज की पूरी जर्नी में फेलियर्स एक बहुत कॉमन बात होती है, और ये सिर्फ एग्जाम के दौरान नहीं मिलती, आपको डेली बेसिस में मिलेंगी। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, you'll एनकाउंटर कि आप न्यूज़पेपर को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कई बार आप ये पाएंगे कि आप जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो आंसर टाइम पे नहीं लिख पा रहे हैं, या फिर डेली टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे। कई बार आपको किताब नहीं मिल पा रही है, नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो डेली आप कुछ ना कुछ फेलियर जरूर इनकाउंटर करेंगे।
तो सिविल सर्विसेज में आने से पहले आपको बिल्कुल मेंटली रेडी होना चाहिए कि मुझे आगे बहुत डिफरेंट काइंड के आई वुड फेस डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज इन दिस जर्नी। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिए और यकीन मानिए कि ये जो जितनी भी स्ट्रगल्स आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका एंड डेस्टिनेशन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। जब कल रिजल्ट आया, मैं ये तो नहीं कहूंगी मैं बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी थी या कुछ था सॉरो ग्रीफ, नो, मतलब इमोशनल भी नहीं था, कहीं ना कहीं बहुत कामनेस और एक बहुत सेटिस्फैक्शन थी कि कहीं ना कहीं जो इतनी सालों की जर्नी है उस टाइम में रोज स्ट्रगल्स देखी मैंने अलग अलग टाइप की, कभी इमोशनल में भी, कभी कुछ फाइनेंशियल या कभी कुछ नोट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन स्ट्रगल से मैं रोज जूझती रही क्योंकि मैं रोज देखती थी आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ वेयरिंग अ पुलिस यूनिफॉर्म। तो वो रोज हमेशा मेरी आंखों में था कि आई जस्ट वांट टू वेयर दैट यूनिफॉर्म। इट वाज ऑलवेज इन माय ड्रीम्स। मैं रोज सुबह पुलिस वाले बनोगे, हमारा चालान तो नहीं काटोगे? वैसे हम हेलमेट साथ में लाए हैं, देख लो। नहीं, अगर आप रूल तोड़ेंगे तो फिर तो करेंगे तो पक्का, फिर तो पक्का होना भी चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि इनके परिवार से बात करके बड़ा मजा आया, काफी पॉजिटिव है पूरा परिवार और खुद आरुषि भी, और अच्छा लगता है जब एक कड़ी मेहनत के बाद, और इनके पिताजी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो इंसान एक बार हारता है उसके बाद जीतता है, उसको वो स्ट्रगल पता होता है, वो फेलियर से उठ के इंसान जब खड़ा होता है तो उसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं, और वो जो तसल्ली, वो जो जहन में खुशी मिलती है ना, वो अलग होती है। आप देखते रहिए जेके पेजेस, ढेर सारी मुबारकबाद इनको प्यार परिवार को, और यूं ही प्यार हमें भी देते जाइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ORAIN का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ORAIN बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In ORAIN, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. ORAIN is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. ORAIN produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join ORAIN, Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure.
real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana.